अब घर की साफ सफाई के लिए आपको किसी भी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको बार बार फर्श को धोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वाइपर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ज़बरदस्त तरीके से हम लोग घर को साफ सुथरा भी कर लेंगे। बगैर किसी मेहनत के मिनटों सेकंडों में आपका घर जो का बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। अब रोज रोज सफाई करने की टेंशन जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी आज की वीडियो में। और इसी के साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो कि आपके घर और किचन के कामों को बेहद आसान बना देंगे। तो पैसों की ऐसी शानदार सी टिप्स शेयर करूंगी कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप लोग बहुत सारे पैसे लेके जाते हैं तो यकीन जाने के चोर 1 रुपया भी नहीं निकाल पाएगा। बहुत ही कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी और फिटकरी की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आपके ढेर सारे पैसों की बचत करेगी। और इसी के साथ तो कोलगेट के इन बेकार गत्तों का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि आपके कमरे और किचन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल करेगी। और हैंगर के ऊपर क्लॉथ टिप लगाने का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। और इसी के साथ बगैर हाथ लगाए आटा गूंदने का इंतहाई आसान तरीका शेयर करूंगी। और ना ही आपके आटे में किसी किस्म की गुठली होगी, ना ही आपका आटा हार्ड होगा। और रंग को गोरा करने के लिए एक बेस्ट रेमेडी शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगी बल्कि ढीली ढाली जिल्द को टाइट भी करेगी, साथ ही चेहरे से तमाम किस्म की छाइयों को भी खात्मा करेगी। प्यारे वर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान चोर आपका पर्स में से 1 रुपया भी निकाल ना पाए तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हम लोग सफर में जाते हैं तो बहुत सारे पैसे साथ लेके जाते हैं, लेकिन होता क्या है तो हमें एक ही चीज का डर खाए जाता है कि कहीं हमारे पर्स में से पैसे निकल तो नहीं गए। हम लोग बार बार पर्स को चेक कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी सॉक्स की जोड़ी, तो इसके अंदर अपने पैसों को फोल्ड करके डाल देना है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, एक सॉक्स के ऊपर अपने दूसरे सॉक्स को रख के इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि चोर के अब्बे को भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसके अंदर पैसे छुपाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसमें पैसे डालें। तो इससे आप लोग चाहे तो अपने सूटकेस में डालें, चाहे तो अपने पर्स में डालें, इजी हो के आप लोग सुकून की नींद भी कर सकते हैं सफर में। और ना ही आपके पर्स में से कोई पैसे निकाल पाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फिटकरी का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, सुन के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो 2 आपने बर्तन लेने और इसमें आपने शामिल करना है पानी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मानसून है, तो मानसून की वजह से होता क्या है, जो सप्लाई का पानी आता है वो इंतहाई किस्म का गंदा होता है, मैला होता है, देख सकते हैं। तो अगर हम लोग टैंकी वाला पानी मंगवाते हैं पैसे खर्च करके तो हमें मजबूरी के तहत इसे पीना पड़ता है, लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो आपने पकड़ना है जी फिटकरी का एक टुकड़ा और साथ ही अपने हाथों को अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। तो आप लोगों ने करना क्या है, फिटकरी के टुकड़े को मसलना है पानी के अंदर 5 से 7 मरतबा। यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लेके आप पानी में भी डाल सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट के बाद आप लोग इसके मैजिकल से रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग फिटकरी का जादू देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा गंदा था लेकिन पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो चुका है। तो जी हाँ, फिटकरी क्या करती है, आपके गंदे और मैले पानी को बिल्कुल साफ शफाफ कर देती है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो जब मैंने इसके जादुई रिजल्ट देखे तो मैं सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ इस टिप को शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी घरों में क्या होता है, पानी की लोड शेडिंग होती है, वो टैंकी वाला पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पानी गंदा आ जाए तो उसे पीना ही पड़ता है। तो आप लोग चाहें तो पानी को साफ कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जब मैंने इस पानी को पी के देखा तो पानी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसका टेस्ट था। तो फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल है कि ना तो आपको पानी को छानना पड़ेगा, कचरा जो का खुद ब खुद जाके नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर मिला हुआ पानी जो वो आपको बिल्कुल साफ शफाफ मिलेगा इस तरीके से। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कोलगेट के इन गत्तों का ऐसा ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगा। तो आप लोगों ने करना क्या, हमारे घर में अक्सर इस तरह की कोलगेट्स तो आती हैं या फिर कोई भी टूथपेस्ट तो आती है। तो आप लोगों ने करना क्या, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है जिससे कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ। यकीन जाने की ये ट्रिक इतनी मज़े की कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि काश हमें ये टिप पहले पता होती। तो इस तरीके से आपने करना क्या है, फर्स्ट गत्ते को फोल्ड करने के बाद ऊपर से लगा देना है जी कोई सा भी टेप, और सेकंड गत्ते को भी अपने सेम इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इस तरह के फोल्डर्स आ चुके हैं। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है,
तो अक्सर हमारे रूम का या फिर घर के एंट्रेंस का जो गेट होता है वो इस तरीके से हवा की वजह से झूलता रहता है, हवा की वजह से बंद और खुलता रहता है। और अक्सर बच्चे भी क्या करते हैं, इस गेट को मूव करते रहते हैं। तो सिंपल सा आपने काम करना है, सबसे पहले एक फोल्डर को डालना है और दूसरे फोल्डर को आपने उसके ऊपर रख के इस तरीके से अंदर की तरफ डाल देना है। जब इस तरीके से आप लोग कोलगेट के गत्ते को फंसा लेंगे तो यकीन जाने के आपका गेट जो का बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। ये ट्रिक 100% वर्क करती है। अगर आपके पास कोलगेट के खाली गत्ते नहीं है तो आप लोग कोई से भी गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाने का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा और एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो एक सॉक्स के साथ अपने दूसरे सॉक्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है और बीच में अपने क्लॉथ क्लिप को लगा देना है। तो मैं 1 बाय 1 सारे के सारे सॉक्स के पेयर्स के ऊपर इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा लूंगी। अब इन सॉक्स के पेयर्स को आपने इस तरीके से हैंगर्स के ऊपर अटैच करते जाना, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 बाय 1 सारे के सारे सॉक्स को लगा लेंगे। तो अक्सर आप लोग करते क्या है, जब भी सॉक्स को इस तरीके से हैंग करते हैं तो हवा के झोंके के साथ सारे के सारे सॉक्स जो होते हैं गिर जाते हैं। तो अगर आप लोग अपने सॉक्स को इस तरीके से हैंग करते हैं, इनके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाते हैं, तो मैं कहती हूँ हवा क्या आंधी भी आ जाए तो आपके सॉक्स की जोड़ी जो होगी बिल्कुल भी घूमेगी ना ही हवा में उड़ेगी। अक्सर क्या होता है, हमारे सॉक्स का पैर जो होता है वो गुम हो जाते हैं, टाइम पे मिलता ही नहीं क्योंकि हवा की वजह से वो गुम हो जाता है। बहुत ही बेस्ट टिप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आप लोगों ने कभी मास्क के ऊपर टेल्कम पाउडर डाला है? अगर नहीं डाला तो यकीन जाने के इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी मास्क और इसकी आपने कटिंग कर लेनी है ऊपर वाले हिस्से को। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी कोई सा भी टेल्कम पाउडर, कोई सा भी खुशबूदार पाउडर आप लोग ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी परफ्यूम या फिर आप लोग चाहें तो बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से स्प्रे कर लेंगे 5 से 6 मरतबा इस तरीके से। तो इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देखे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे और मानसून का आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। तो 2 से 4 लौंग लेंगे और इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। तो अब आपने बना लेनी है इसकी पोटली। अब आपने इस पोटली का यूज़ कहाँ पे करना है, तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग सर्दियों के कपड़े डाल के रखते हैं बैग में या फिर पेटी के अंदर, तो होता क्या है जब हम इसे निकालते हैं तो इन कपड़ों में से ना एक अजीब किस्म की स्मेल आती है, जिसकी वजह से हम सारे के सारे कपड़ों को दोबारा से वॉश करना पड़ता है। तो अगर आप लोग इस पोटली को अपने बैग में या फिर अपनी क्या नाम है पेटी में डाल देंगे तो इससे क्या होगा, ना तो आपके कपड़े में से बहुत ही गंदी सी स्मेल आएगी और ना ही इसे आपको बार बार वॉश करके मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारे शॉपर्स के ढेर लगे रहते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज करने की कोई टिप नहीं पता होती। तो आप लोगों ने यहाँ पे बड़े फोकस से देखना है, हमने इसे किस तरीके से फोल्ड करना है। अक्सर तो हम लोग क्या करते हैं, शॉपर्स को यहाँ वहाँ उठा के पटक देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है, घर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन अगर अपनी शॉपर्स को आप लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक तो बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी शॉपर्स होती हैं आ जाती हैं। तो अगर आप लोग इन पॉलिथीन को फोल्ड करके अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत हो सकती है। अचानक से होता है कि बारिश शुरू हो जाती है और हमारा मोबाइल जो होता है गीला हो जाता है, तो फटाफट से आपने अपने मोबाइल को लेना है और इस पॉलिथीन के अंदर डाल देना है। इससे ना तो आपका मोबाइल जो होगा गीला होगा और ना ही आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान होगा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इन शॉपर्स को पकड़ना है और किसी भी गत्ते में डाल दें, किसी भी क्या नाम है कैबिनेट्स में डाल दें। तो मेरे पास यहाँ पे बल्ब का एक गत्ता पड़ा था, तो मैंने इसी में सारी की सारी शॉपर्स को डाल दिया है। अब इस छोटे से गत्ते के अंदर आपकी 20 से 25 शॉपर्स इजीली आ जाएंगी। तो अक्सर मेरी प्यारी बहनें या फिर प्यारी माएँ जो हैं अक्सर आटे को मुट्ठी नहीं लगा पाती, उनके हाथों में इतना जान ही नहीं होता कि वो आटे को मुट्ठी लगाएं। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि बगैर आटे को हाथ लगाए आप लोग मिनटों में आटे को गूंद पाएंगी। तो कुछ औरतों की एज बड़ी होने के बावजूद भी उन्हें अपने सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे वो 50 की उम्र में क्यों ना आ जाए। लेकिन ना तो उनके पास कोई बहू होती है, ना ही कोई हेल्पर्स होती है जो कि उनकी हेल्प कर सके। लेकिन उनके हाथों में बिल्कुल भी दम लगाने जितनी हिम्मत नहीं होती। तो गिलास तो हम सबके घरों में होता है, तो गिलास के नीचे आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इस तरीके से आपने आटे को मलते जाना है। यकीन जाने के बिना किसी मुट्ठी के भी आपका आटा इंतहाई सॉफ्ट बनेगा, ना तो इसमें किसी किस्म की गुठली होगी और ना ही आपका आटा जो होगा हार्ड होगा। आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसके ऊपर गिलास को फेरती जा रही हूँ वैसे वैसे हमारा आटा जो है इंतहाई सॉफ्ट होता जा रहा है। या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ में चोट लगी होती है और हमें आटे को गूंदना पड़ता है, तो आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, इंतहाई आटा सॉफ्ट और नरम मुलायम बनाए। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, देख सकते हैं कि आटा जो है कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और सबसे मज़े की बात है कि ना तो हमने मुट्ठी लगाई और ना ही हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर मानसून के मौसम में होता क्या है, लगातार बारिश होने की वजह से धूप तो निकलती ही नहीं है, लेकिन हमारे जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ये अच्छे से सूख नहीं पाते। तो कपड़ों को ड्राई करने का ऐसा अमेजिंग तरीका बताऊंगी, चाहे आपकी जीन्स मोटी से मोटी क्यों ना मिनटों में ड्राई हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो चाहे तो आप लोग इसे दरवाजे की चुटकी के ऊपर हैंग कर लें या फिर किसी कील वगैरह पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जीन्स होगी, पंखे की जो हवा होगी इसे लगती रहेगी और फौरन से ड्राई हो जाएगी।
देखिए पंखा जो होता है वो तो हमारा 24 घंटे चलता है, तो हवा तो इसे फ़ौरन से लगती रहेगी और साथ साथ हमारी जीन्स जो है वो ड्राई होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आपके चेहरे पर ढीठ किस्म की छाइयाँ हैं या फिर आपके चेहरे पर शदीद किस्म की झुर्रियाँ आ चुकी हैं, आपकी स्किन लटक चुकी है, आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन इंतहाई टाइट हो जाए या फिर आप चाहते हैं कि आपका रंग इंतहाई वाइट हो जाए, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आए, तो फटाफट से आपने पकड़ना है जी एक आलू, और आलू को अपने फटाफट से पील ऑफ कर लेना है। यकीन करें कि इस फेस पैक के इतने शानदार से रिजल्ट है कि आपको सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपको अपनी स्किन में वाज़ह तौर पे फ़र्क मिलेगा। तो आपने करना क्या है, फटाफट से एक आलू को काट लेना है और छिलका उतार लेना है। साथ आपने लेना है जी एक टमाटर, और टमाटर को भी कटिंग कर लेना है, इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी और अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है और स्मूथ सा इसका पेस्ट बनाना है। अब आपने किसी भी स्ट्रेनर के साथ इसे छान लेना है या फिर कपड़े के साथ भी छान सकते हैं। तो आलू के अंदर जो होता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपके रंग को गोरा करने के साथ साथ आपके चेहरे पर जो ढीठ किस्म की छाइयाँ होती है, जगह जगह आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे बन जाते हैं, उसे भी ठीक कर देती है। तो इसके लिए आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून चावल का आटा, और साथ ही आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, और साथ इसके जाएगा जी हाफ टेबल स्पून बेसन, और थोड़ी सी इसमें जाएगी जी हल्दी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आपके रंग को गोरा करने के साथ साथ आपके चेहरे के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इस पेस्ट को लगा के अपने फेस पे आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर सादे पानी के साथ वॉश कर लेना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन से आपके चेहरे पर इंतहा किस्म का ग्लो आएगा, ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगी, तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। तो अक्सर हमें खीरे को काटना होता है, लेकिन हमारे पास कोई भी सांचा वगैरह नहीं होता, लेकिन अक्सर हमारे घर में इस तरह का आलू पिलर तो होता ही है। तो फटाफट से आपने करना है कि इस तरीके से खीरे की कटिंग करनी है। अक्सर हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमें बहुत ही प्यार से सलाद की कटिंग करनी होती है, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से आपको खीरे की कटिंग जो कि इंतहाई ब्यूटीफुल होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो सिर्फ 50 या फिर 100 रुपये का ये टूल आपको इजीली मिल जाता है। इसके इस्तेमाल से आप लोग चाहें तो खीरा काटें, गाजर काटें या फिर मूली काटें, तो हर तरह का सलाद काट सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप आती है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप लोग चाहें तो इस कटर का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सलाद रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारी बेडशीट्स होती हैं या फिर ऐसे पिलो कवर्स होते हैं। अक्सर में बेडशीट तो टाइम पे मिल जाती है, लेकिन पिलो कवर जो होते हैं कपड़ों के बीच में आके धंस जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मिलते नहीं हैं। हम लोग ढूंढते रह जाते हैं। एक तो हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आप लोगों ने करना क्या, सिंपल सा काम करना, लेना जी कोई सा भी तकिए का पुराना सा ग्लास जो कि वेस्ट में पड़ा रहता है। तो इसमें आपने करना क्या, चाहे तो 10 जोड़ी 20 जोड़ी तकिए कवर को ईजिली डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो सारे के सारे तकियों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कवर्स को और इसके अंदर डाल देंगे। तो जब भी हमें पिलो कवर का इस्तेमाल करना होगा तो हम लोग इजीली इसमें से निकाल सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। ना तो हमें बहुत सा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इन्हें ढूंढने के लिए। इसमें आप लोग चाहें तो बेडशीट को भी डाल सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। आप लोग बहुत सारे इसमें तकिए कवर डाल सकते हैं, साथ ही बेडशीट भी डाल सकते हैं। तो ये पुराना तकिए का कवर जो आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, मैं इस तरीके से डाल के रख देती हूँ। अब ऐसा ज़बरदस्त और शानदार तरीका शेयर करने लगी हूँ, जिसकी मदद से आपको रोज़ रोज़ गर्मियों में ना तो झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही पोछा लगाना पड़ेगा। अब ना ही आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ना ही आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, बस मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी पुरानी सी सॉक्स की जोड़ी। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह का जो आम सा झाड़ू होता है, जब भी आप लोग इसे लगाते हैं तो होता क्या है, जो इसके तिनके होते हैं ना, तो हमारे हाथों के साथ चुभते रहते हैं और हमारे हाथों के ऊपर निशान कर देते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, झाड़ू की बैक साइड के ऊपर इस तरीके से सॉक्स को लगा देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करी हूँ। इससे ना तो आपकी झाड़ू के तिनके जो होंगे बार बार निकलेंगे और इस तरीके से आपको साफ़ सफाई करने में बेहद आसानी होगी, ना ही तिनके जो होंगे आपके हाथ के साथ चुभेंगे। तो ये तरीका था वो पहला तरीका था। सेकंड तरीका क्या है, जिससे आप लोग पोछा लगाने की टेंशन से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। अब दूसरे सॉक्स को आपने करना क्या है, झाड़ू के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इससे आपके बहुत से मुश्किल काम जो है आसान हो जा। इसके ऊपर आपने लगानी है कोई सी भी रबर बैंड, ताकि जो सॉक्स है बिल्कुल मूव ना कर पाए। तो इस तरीके से आपने करना क्या, इससे आप लोग चाहें तो अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जितनी भी धूल और मिट्टी होगी वो सारी की सारी मिट्टी को क्या नाम है फटाफट से साफ़ कर लेगा। ये सॉक्स होता है बहुत ही बेस्ट होता है। इस तरीके से सारा का सारा गंद को साइड पर कर लेंगे। दूसरा काम आप लोग इससे क्या ले सकते हैं, एक ही टाइम पर आप लोग चाहें तो झाड़ू भी लगा सकते हैं और पोछा भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का झाड़ू भी लग जाएगा, साथ साथ पोछा भी लग जाएगा। यहाँ पर आप लोग चाहें तो फर्श के ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव
छिड़काव कर लें। फिर अपने सॉक्स को फेरते जाना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से धूल और मिट्टी को इसने साफ किया। हमारा फर्श जो है बिल्कुल चमक चुका है और इस टूल की मदद से आप लोग चाहें तो अपने घर की दीवारों को भी साफ कर सकते हैं। जितने भी जाले वगैरह लगे होंगे वो भी साफ हो जाएंगी। धूल और मिट्टी को ये फौरन से ही साफ कर देता है इस तरीके से, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो बस आप लोगों ने झाड़ू के ऊपर कपड़ा पहना देना है। यहाँ पर आप लोग चाहें तो सॉक्स भी पहना सकते हैं, कोई भी पुरानी सी। अब मार्केट से आपको महंगे वैक्यूम क्लीनर या फिर मॉप खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही झाड़ू के साथ आप लोग चाहें तो तीनों काम कर सकते हैं। आपकी डस्टिंग भी हो जाएगी, झाड़ू भी लग जाएगा, साथ से आपका पोछा भी लग जाएगा। इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बहुत से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग चाहें तो अपने बहुत सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट टिप है। आप लोगों ने कभी हल्दी के अंदर खोपरे का तेल डाला है? अगर नहीं डाला तो आज डालिए, क्योंकि इससे होने वाला आपका गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला हल। तो यकीन जानिए इसके इतने कमाल के रिजल्ट हैं। तो हाफ टेबल स्पून हल्दी के अंदर 1 टेबल स्पून अपने डालना है कोकोनट ऑयल, जी हाँ खोपरे का तेल। साथ अपने शामिल करना है थोड़ा सा हनी। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे। इस पेस्ट का आपने इस्तेमाल कहाँ पे करना है? आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों की वजह से क्या होता है हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी आ जाती है, दाने निकलते हैं, बहुत ही बारीक से दाने निकलते हैं। तो इसे आप लोगों ने अपने दानों पे लगाना है। इससे 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ दें, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है और साथ साथ क्या हमने कोकोनट ऑयल डाले और शहद की वजह से जितने भी दाने होंगे वो फौरन से खत्म हो जाएंगे। तो इस डब्बे का ऐसा कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी जिससे ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला जो का हल हो जाएगा। तो अक्सर क्या होता है जनाब, इस तरह के डब्बे तो हमारे घर में होते ही हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है हमारे घर में प्रकार नहीं होती। तो हमें बच्चों को सर्कल बना के देना होता है, ड्राइंग बना के देनी होती है, लेकिन हमारे घर में प्रकार नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो इजीली इससे कोई भी सर्कल बना सकते हैं। इतना परफेक्टली आपका सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने किसी किस्म का प्रकार का यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि सर्कल कितना ज़बरदस्त सा बना है। तो इस तरीके से चाहे तो कोई मून बना ले, तो चाहे आपको कोई भी ड्राइंग बनाने तो इस तरीके से इजीली सर्कल बना सकते हैं। कोई भी ढक्कन उठा फटाफट से बना ले, तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तक हमें शोरबे वाला सालन बनाना होता है, जिसके लिए हमें बारीक से बारीक प्याज की कटिंग करनी होती है। लेकिन क्या होता है हमारे पास कटिंग बोर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग बारीक से बारीक प्याज को कट नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम लोग बिना किसी चॉपर के अपने प्याज को चॉप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले प्याज को इस तरीके से, तो बस सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, अपने प्याज के अंदर इस तरीके से कट्स लगाना है जिस तरीके से फ्लावर की शेप होती है। बहुत इजीली आपका प्याज होगा ना इतना बारीक से बारीक चॉप होगा ना, आप लोग किसी भी सालन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो मेरे पास ना तो चॉपिंग बोर्ड है ना ही कोई और चीज़ है, लेकिन मैं तो अपने प्याज को बारीक से बारीक इस तरीके से काट लेती हूँ फटाफट से इस तरीके से। अब ना तो आपको क्या नाम है चॉपिंग बोर्ड खरीदने की जरूरत है और फटाफट से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक प्याज को काट सकते हैं इस ट्रिक के साथ। तो ये ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग चाहें तो इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो बिना किसी चॉपिंग बोर्ड के हमारा प्याज जो वो कितना बारीक से बारीक चॉप हो चुका है। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।